नमस्कार, मैं आनंद विहार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी इस समय देश में एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना को लेकर। केंद्र सरकार से इसकी कई बार मांग किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने में कभी उसके सकारात्मक वो बात नहीं करते हैं, यानी वो कराना ही नहीं चाहते हैं। वहीं बिहार में बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर जातिगत जनगणना करा रही है। हमारे साथ में अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष है और एक टिकटॉक भी है, तो इनसे हम बात करते हैं। इनसे समझते हैं कि जातिगत जनगणना जो है, जिसकी मांग अभी देश में काफ़ी चल रही है, क्या यह कितने लाभदायक है, इससे कितना लाभ होगा लोगों को, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी आप बताइए कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये लोगों को इससे किस तरह लाभ होगा और कितना लाभ मिलेगा? देखिए, जाति जनगणना जो है आम जनता को तो इससे लाभ थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक के दृष्टिकोण से इसका लाभ है, यानी आम जनता को भी इससे थोड़ा लाभ होगा, लेकिन इससे यह होगा कि किस जाति में कितनी संख्या है यह पता चल जाएगी। और कहा गया है कि बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस जनगणना को किया जाता है तो एक जाति की संख्या जो होगी उभर करके आएगी, और इससे यह भी पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन लोगों की संख्या कितनी है और कितने प्रतिशत इसको आरक्षण मिला हुआ है, इसको कितना और देना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, इससे जनता को लाभ हो। ये बताइए, जातिगत जनगणना का विरोध भी किया जा रहा है। आखिर को जातिगत जनगणना से कुछ वर्ग के लोगों को दिक्कत क्यों होता है? देखिए, जातिगत जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सामंतवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ऐसे लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम 10% हैं, और जाति जनगणना होती है तो एससी, एसटी, ओबीसी की जो संख्या है वह वास्तविक उजागर होकर आएगी, और जब वास्तविक उजागर होकर आएगी तो उसको उसके अनुसार उसका अधिकार मिलेगा। और जो सामंती लोग हैं वो सोचेंगे कि सोच रहे हैं कि हमारी जो पहले से चली आ रही है वो व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार करा रही है, क्या यह सही है या गलत है? देखिए, जाति जनगणना जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि किसकी कितनी संख्या है यह पता होना चाहिए। और बहुत सारी जनगणनाएं हो रही हैं, अगर बहुत सारे पशु पक्षी गिना जा सकता है, बहुत सारे जानवरों को गिना जा सकता है, मोटरसाइकिल साइकिल गिना जा सकता है, कार बस गिना जा सकता है, तो आदमी को क्यों नहीं गिना जा सकता है? आदमी जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? हाँ, हम किसी जातिवाद के समर्थन में नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए जाति जनगणना उचित है। ये बताइए, अब कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। 2011 में जाति आधारित जनगणना हुआ था, लेकिन उसका रिपोर्ट 2014 के बाद में सरकार बदल गया, और उसके बाद में उसका रिपोर्ट सामने नहीं आया कि किस जाति की कितनी संख्या है। क्या इस पे कोई साजिश नहीं लगता है? बिल्कुल साजिश के तहत है। जैसे ही सरकार बदली थी, सामंतवादियों का वर्चस्व कायम हो गया था, और उन्होंने इसको एक षड्यंत्र के तरह छुपाने का काम, इसको प्रकाशित नहीं करने का काम किया था। लेकिन प्रकाशित होना चाहिए, रिपोर्ट आना चाहिए कि कितनी जनसंख्या है। बिल्कुल रिपोर्ट आनी चाहिए, और पूरा पारदर्शिता के साथ आनी चाहिए कितनी जनसंख्या किसकी है। ये बताइए, अभी कई माने सवाल उठते हैं कि एसटी ओबीसी का जो हक है उसे कौन खा रहा है? देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी का जो हक है वो सामंती वाले लोग खा रहे हैं। अभी देख लीजिए ईडब्ल्यूएस को, आप ईडब्ल्यूएस को पैसे के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। 7 लाख से जो कम है उसको आप आरक्षण दे रहे हैं,
तो और भी तो जाति में देखिए आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, SC ST में तो और ज्यादा पिछड़े हुए, तो उनको भी तो वो छूट मिलना चाहिए, वो प्रावधान उनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऊपर जो बैठे सामंतीवाद लोग हैं जो यह नहीं चाहते हैं, और यही बिहार सरकार कर रही है और सही कर रही है। जाति जनगणना करके बिहार सरकार बिल्कुल सही कर रही है, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी मिलेगी, और मैं बिहार सरकार का पुरजोर समर्थन करता हूँ। ये बताइए, एक त्यौहार है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम OBC है, तो ये बताइए OBC के लिए उन्होंने क्या किया है अभी तक? देखिए, मैं तो राजनीतिक का ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवा करने का काम करता हूँ। जहाँ तक मोदी जी की सवाल है, वो अपनी राजनीतिक को चमकाने के लिए अपनी स्टेटमेंट देते हैं। ये बताइए, जातिगत जनगणना से तो इस त्यौहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जातिगत जनगणना से यही होगा कि समाज में जो भी वर्ग के लोग हैं उनको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, और हमारी इतनी संख्या होते हुए भी हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, यह उजागर हो जाएगा। और उसके संख्या अगर उजागर होगी तो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अगर संख्या उजागर होती है तो जो उनके लीडर होंगे वह सरकार से मांग करेंगे कि हमारी संख्या इतनी है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए और सरकार को देना होगा। आगे बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है और जाति का कोड भी अब जारी कर दिया गया कि किस जाति का क्या कोड है। क्या आपको अपनी कोड पता है? जी बिल्कुल, मैं OBC से आता हूं और मैं तेली जाति से हूं, और तेली जाति का कोड पहले तो जो जारी किया गया था उसमें 85 पर था, लेकिन कल ही परसों एक और जारी की गई है तो उसमें 83 नंबर 83 नंबर पर कोड है। तो मैं कोड का मैं विरोध नहीं करता हूं। कोड यह उस जनगणना का एक आधार है, और यह सूचित करने के लिए कि जो जनगणना कर्मी जो आ रहे हैं उसको सुविधा हो जाति को गणने में, इसलिए यह कोड लागू किया गया। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ में विजय चल थे जो बताए अच्छी तरह की जातिगत जनगणना से समाज के लोगों को क्या लाभ, किस तरह लाभ मिलेगा। ये बताइए, जो स्थिति है अभी SC ST OBC के लोगों को पिछड़े हुए है, पिछड़ेपन की क्या कारण है? क्या जाति भी बहुत बड़ी कारण है क्या? देखिए, पिछड़ेपन का तो सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो अशिक्षा है, और अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो राजनीतिक माहौल है। राजनीतिक में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं निचले स्तर को शिक्षित होना नहीं देना चाहते हैं, और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही है। बताइए, अभी एक डाटा आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 89 तत्व में थे, 89 तत्वों में तो तभी 12 समाज से ही है, माने दो है जो SC के है और वहीं OBC के एक भी नहीं है। इस पर आप क्या राय है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे हक मार करके किसी और को दिया गया है। एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और हर कोई जानता है कि भाजपा जब भी सरकार आती है सामंतों का वर्चस्व बढ़ जाता है। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं किसी नेता का विरोध नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समाजसेवी होने के नाते, एक डाटा संग्रह को देखने के नाते मैं यह जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, जहाँ से OBC SC ST का हक मार करके उचले जाति वाले लोगों को दिया जा रहा है। तो आप देख रहे थे बिहार लाइव। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक फैलाइए, और जिस तरह इन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना से समाज के लोगों को इससे बेनिफिट होगा, जिसका जो हक होगा उसे मिलेगा। ये जानकारी होगा कि कितना हक किसका है। और एक कोटेशन है जिससे बाबू जगदेव प्रसाद ने भी काफ़ी बार बोले थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जातिगत जनगणना तो यही होगा कि इस समाज में किस वर्ग के लोगों को कि कितनी जातियाँ है ये पूरी तरह जानकारी होगा, और जब जाति की जानकारी होगा उसके हिसाब से उसे हक भी मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।